बॉर्डर पर चीन की किलेबंदी। ड्रैगन ने बढ़ाए जंग के कदम। भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। बिल्कुल नई और ताजा सैटेलाइट तस्वीरों ने कर दिया है, जिनमें दिखाई दे रहा है कि चीन ने एलएसी पर जबरदस्त फोर्स की तैनाती तो की ही है, साथ ही युद्ध की घड़ी में बेहद कारगर डिपो भी बना लिए हैं, जिन्हें हवाई रक्षा किले कहा जा रहा है। भारतीय एयरफोर्स में राफेल फाइटर जेट्स के शामिल होने और भारत के 5वीं पीढ़ी के तेजस विमानों से खौफजदा चीन खास तौर पर भारत के खिलाफ अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है। भारत से मुकाबला करने के लिए चीन ने एलएसी पर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और सर्विलांस रडार की पूरी फौज तैनात कर दी है। ऐसी स्थिति में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अलबत्ता तनाव बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे पूर्वी तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों से बर्फ पिघल रही है, चीन लगातार घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है। चीन ने सिक्किम बॉर्डर के करीब तिब्बत यूनिट के पास पीएलए सैनिकों की तैनाती भी बड़ी संख्या में बढ़ा दी है। सिक्किम और भूटान के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चुंबी घाटी में पीएलए जवानों को तैनात किया है। पीएलए ने भारत के खिलाफ तिब्बत के लोकल युवाओं को तो भर्ती करके सेना तैयार ही की है, साथ ही वो बॉर्डर के इलाकों को जंगी तैयारी के लिए और मजबूत कर रहा है। पिछले साल गलवान घाटी में चीन को भारतीय जवानों ने जिस तरह से धूल चटाई थी, चीन उससे भूला नहीं है। अलबत्ता चीन उस शिकस्त के बदले की आग में जल भुन रहा है। लिहाजा सीमा पर जारी तनाव के बीच उसने भारतीय सीमा पर अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बड़े पैमाने पर हवाई रक्षा किले तैयार कर लिए हैं। इन किलों में युद्ध का सामान, गोला बारूद, दवाएं, खाने पीने के सामान और युद्ध के वक्त काम आ सकने वाली तमाम चीजें भी स्टोर करके रखी गई हैं, ताकि अगर कभी भी भारत से चीन का युद्ध हो तो उसे रसद सप्लाई के लिए बैकअप एलएसी पर ही मिल सके। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि भारत के साथ लगती सीमा पर ड्रैगन की मंशा ठीक नहीं है। चीन ने की मोर्चाबंदी। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन ने एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार किया है। इसमें अत्याधुनिक रडार, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और अर्ली वार्निंग सिस्टम शामिल हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेटरेस्फा ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, वो भारत के खिलाफ होती बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर रही हैं। चीन के अपने किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ रिश्ते उसकी विस्तारवादी इसी मंशा के कारण ठीक नहीं है। बेहद झगड़ालू पड़ोसी चीन भारत के खिलाफ भी एलएसी पर करीब 35 जगहों पर अपने डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट बना चुका है। इनमें कुछ एयर डिफेंस नेटवर्क के अड्डे पुराने हैं और कई नए बनाए गए हैं। चीन ने ज्यादातर नए सैन्य ठिकानों का निर्माण डोकलाम विवाद के बाद किया है। चीन ने लद्दाख सीमा, उत्तराखंड सीमा, भूटान सीमा और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर सतह से हवा में मार करने वाली किलर मिसाइलें तैनात कर दी हैं। HQ और HQ-22 समेत सरफेस टू एयर मिसाइलें कम दूरी के युद्ध यानी आमने सामने की जंग में निर्णायक भूमिका निभाने वाली साबित होती हैं। बताया जाता है कि HQ-9 रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का एक रिवर्स इंजीनियर वर्जन है और लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को ट्रैक और हिट कर सकता है। ये रेंज भारत और चीन के बीच एलएसी के बैटल ग्राउंड के हिसाब से बिल्कुल नपी तुली और सटीक है। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ युद्ध में चीन इस बार फुल एंड फाइनल हिसाब करने के इरादे से तैयारी कर रहा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरें इसी बात की गवाही भी देती हैं। चीन ने भारत से लगती सीमा पर बेहद आक्रामक रवैया अख्तियार कर रखा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शिनजियांग में होटन एयरबेस और तिब्बत में निंगची एयरबेस पर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के 2 S-400 स्क्वाड्रन की तैनाती की है। ये दोनों एयरबेस लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित हैं। इसे लेकर भारतीय वायुसेना भी एकदम अलर्ट मोड पर है। भारत ने पूर्वी लद्दाख में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात की है।
इस प्रणाली में आकाश मिसाइल शामिल है जो किसी भी गुस्ताखी पर चीनी विमानों को पलक झपकते ध्वस्त कर देगा। एलएसी के सभी टकराव वाले बिंदुओं पर चीन के हेलीकॉप्टर मंडराते रहते हैं। दौलत बेग ओल्डी, गलवान घाटी का पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A के ऊपर चीनी एयरक्राफ्ट लगातार नजर बनाए रखते हैं। इनकी काट के तौर पर भारत की ओर से तैनात किए गए एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल आकाश मिसाइल कुछ ही सेकंड में विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को तबाह कर सकता है। ऊंचाई वाले स्थान पर तैनाती के लिए इस सिस्टम में कई बदलाव भी किए गए हैं। भारत की यह तैयारी बहुत जरूरी है क्योंकि चीन एलएसी के पास अपने एयरबेस में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना रहा है, अपने फाइटर जेट के लिए नए हैंगर बना रहा है और लाइटिंग सिस्टम भी सुधार रहा है। चीन अपने एयरबेस में चारों तरफ से बंद हैंगर बना रहा है और जहां वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को सुरक्षित रख सके। हैंगर की दीवार को 3 मीटर से भी ज्यादा मोटा और हैंगर के दरवाजों को सिंगल पीस स्ट्रॉन्ग स्टील प्लेट से बनाया जा रहा है। इन्हें इस हिसाब से तैयार किया जा रहा है कि 300 से 500 किलो के बम या ग्राउंड पेनिट्रेटिंग बम से हैंगर में खड़े फाइटर जेट को नुकसान ना हो। चीन पाकिस्तान में स्कार्दू एयरबेस में भी नया लाइटिंग सिस्टम लगा रहा है ताकि 24 घंटे हर मौसम में एयर ऑपरेशन जारी रखा जा सके। भारत के 2 लाख फौजियों के जवाब में चीन ने लद्दाख में बॉर्डर पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। भारत चीन सीमा पर सैनिकों की इस तैनाती को दशक का सबसे बड़ा सैन्य तनाव बताया जा रहा है। पिछले साल जून में गलवान हिंसा के बाद से दोनों देशों की सेनाएं पूरी तैयारी के साथ सीमा पर डटी हुई हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने गलवान हिंसा के दौरान तैनात सैनिकों की संख्या से 15,000 ज्यादा जवानों को इस बार तैनात किया हुआ है। भारतीय खुफिया और सैन्य अधिकारियों के अनुसार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले कुछ महीनों में धीरे धीरे अपनी सेना की मौजूदगी को बढ़ाकर 50,000 से ज्यादा कर दिया है। दोनों देशों ने तनाव के बीच सीमाई इलाके में काफी ज्यादा बुनियादी ढांचों को विकसित किया है। इसमें सर्दियों के दौरान सैनिकों के रहने के लिए इंसुलेटेड कैबिन और टेंट शामिल हैं। भारत और चीन के बीच ज्यादातर सैन्य निर्माण पूर्वी लद्दाख में किया गया है। यहाँ गोगरा हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग और डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं अब भी आमने सामने तैनात हैं। चीन की नई तैयारी ने इलाके का पारा गर्म कर दिया है।